चतुर सखी गीत गाती हुई आज सीता जी को रंग भूमि में लेकर के आती हैं। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रुचि सखन बनाए। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। अंग अंग के आभूषण जो सखियों ने पहनाए हैं वो अत्यंत शोभित हो रहे हैं। जब सीता जी रंग भूमि में आई तो उनके रूप को देख करके स्त्री पुरुष सब बहुत चक्के से हो गए। सीता जी के हाथों में शोभित जयमाला देखकर राजा चकित होकर देखने लगे। सीता जी ने धीरे से उस तरफ नजर की जहां पर श्री राम बैठे हैं और एक बार प्रभु को देखा और अपने स्वामी को अपने हृदय में बसा लिया। इधर राजा जनक ने भाटों को बुलाकर के ये घोषणा करा दी कि जो वीर इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसके साथ मेरी बेटी सीता का निर्विवाद विवाह होगा। तो बंदी जन की जब सुनी यह घोषणा महान, धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। बड़े बड़े शूरवीर योद्धा दल के दल रंगभूमि में उस शिव धनुष को उठाने में लगे हैं और इधर जोशीले बाजे बज रहे हैं कि बलवान सुजान गुमान भरे, बलवान सुजान गुमान भरे, मदमस्त महान शान वाले। बढ़ चढ़ कर जोर लगाते थे, बढ़ चढ़ कर जोर लगाते थे, गर्वीले आन बान वाले। जब उठता नहीं उठाए से, जब उठता नहीं उठाए से, झुंझलाते और लजाते थे।
महाधनुष, हाँ महादेव का महाधनुष, दिल भर न हिला राजाओं से। सभी राजा महाराजा हार मानकर बैठ चुके थे। किसी भी शूरवीर ने उस धनुष को उठाना तो बहुत बड़ी बात थी, हिला भी नहीं पाया। तो हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, तो हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। यह दशा देखकर राजा जनक निराशा से जमीन पर हाथ पटक कर क्रोध में भरकर एक बात बोले हैं, हे दीप दीप क्या राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हमको तो यहाँ एक से एक शूरवीर बैठा है, लेकिन किसी ने धनुष को उठाना तो बहुत बड़ी बात, हिला भी नहीं पाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पृथ्वी पर वीर नहीं रहा, और मुझे ये पता होता कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा, पृथ्वी वीर विहीन हो चुकी है, तो हम ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करते। पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। क्या इस धनुष को तोड़ने वाला कोई राजा महाराजा नहीं है, कोई वीर नहीं है? क्या मेरी सीता हमेशा हमेशा के लिए कुंवारी रह जाएगी? और महाराज, जिस समय कि जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भोहे, और रदपट फरकत नयन रिसोहे। जनक वचन सुन सब स्त्री पुरुष सीता जी को देख करके दुखी हुए, पर लक्ष्मण जी की बाहें क्रोध से टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे, नेत्र लाल हो गए, और एक बात कही, शीश नवा गुरजनों को बोले लखन पुकार। सुने सभापति सभासद शूरवीर सरदार। अपने भाई राम को शीश नवाकर लक्ष्मण जी सभा में बोलने लगे। उन्होंने कहा, मिथिलापति का कहना यह गलत है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा। सुनिए महाराज, कि महाराजा मिथिलापति ने ये अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द बाण से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है।
जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस समय न होगी पृथ्वी यह। इस पृथ्वी के 4 स्तंभ हैं, सती, सूरमा, संत और धर्म। भला यह कैसे कह दिया कि इस पृथ्वी पर वीर नहीं रहा, पृथ्वी वीर विहीन हो चुकी है, और वो भी रघुवंशियों के सामने महाराज। ये तो अन्याय ही हुआ ना। रघुवंश शिरोमणि भाई, आप तो जानते हैं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनवा की क्या है विसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। हे नाथ, यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो इस धनवा की तो बात छोड़ दीजिए, सारा ब्रह्मांड ही हम गेंद की तरह उछाल देंगे। कांचे घट जिम डारो फोरी, सको मेर मूलक इव तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, काबा पुरो पिनाक पुराना। हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा लूं और कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं। मैं सुमेरु को भी मूली के समान तोड़ सकता हूँ। हे रघुवंश शिरोमणि, आपके प्रताप के आगे यह पुराना धनुष क्या चीज है। नाथ जान यस आयुष हो, कौतुक करो विलोकिय सो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, शतयोजन प्रमाण ले धाम। हे नाथ, मुझे आज्ञा दीजिए और जो खेल मैं करूं उसे आप देखिए। इस धनुष को कमलनाल की तरह चढ़ाकर 100 योजन तक दौड़ सकता हूं। हे प्रभु, आपके प्रताप से इसे बरसाती छत्ते की तरह तोड़ सकता हूं, और जो मैं ऐसा ना करूं तो आपके चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। श्री रामचरितमानस प्रेमियों, लक्ष्मण के क्रोध युक्त वचन सुनकर पृथ्वी डर गई, दिग्गज कांप गए, राजा डर गए और राजा जनक अपने मन में सकुचा गए। राम जी ने लक्ष्मण को इशारे से मना कर दिया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। तो उसी समय कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मृदुवानी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
धनुष तोड़कर राजा जनक के संदेह को दूर करो, दुख को दूर करो। हो सुन गुरु वचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछो और लावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु जी के वचन सुनकर प्रभु श्री राम ने उनके चरणों में झुककर के नमन किया, सभी मुनियों को प्रणाम किया। किसी प्रकार का हर्ष या शोक नहीं हुआ। स्नेहवश सीता जी की मां को संदेह हुआ तो महाराज उनकी सहेलियों ने समझाया, कहा हे महारानी इस संशय को दूर करो, निश्चय ही राम धनुष तोड़कर सीता जी का वरण करेंगे। सखी के वचन सुनकर आज सीता जी की मां का संदेह दूर हुआ। तो इधर सिया की मात का दूर हुआ संदेह, और इधर राम को देखकर बड़ा सिया का नेह। राम को देखकर सीता जी ने उनकी छवि को अपने हृदय में बसा लिया। अपने कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने भगवान शिव व अंबिका मां से प्रार्थना की है, और इधर श्री राम सीता जी के भाव को समझ गए और महाराज आज धनुष उठाने के लिए चले कि जिस समय उठाया धनवा को, बिजली सी तरफ उठी क्षण में, फिर धनुष हुआ नभ मंडल सम, बदली सी कड़क उठी क्षण में। क्या किया हुआ क्या क्या होगा कुछ पता नहीं, भौचक से थे। इतने में चल शब्द हुआ, फिर गूंजा एक तड़का सा, रघुनंदन ने धन तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा। धनुष के टूटने की आवाज पृथ्वी से आकाश तक गूंजने लगी, सब जय जयकार करने लगे। आज मिथिलापति का प्रण पूरा हुआ और सीता जी की मनोकामना पूर्ण हुई। संग सखी सुंदर चतुर गावे मंगलाचार, गवनी बाल मराल गति सुषमा संग अपार।
आज माँ जानकी जयमाला लिए खड़ी हुई हैं, प्रभु श्री राम सामने खड़े हुए हैं, दोनों भाव से बात कर रहे हैं। आपने इतनी देर आने में क्यों कर दी? आपको क्या जरूरत थी कि धनुष के परिक्रमा लगाए, सभी को प्रणाम किया, सीधे सीधे आते धनुष को तोड़ देते। श्री राम ने कहा कि जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं मिलती तब तक मैं कैसे आता सीता जी। भाव से बात हो रही है। सीता जी और राम जानते हैं, एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, लेकिन जो सखियां हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रही हैं। उन्होंने ये समझा कि सीता जी छोटी हैं और श्री रघुवीर बड़े हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी कारणवश सीता जी जयमाला नहीं डाल पा रही हैं। तो सखियों ने प्रभु श्री राम से कहा, झुक जइयो लला एक बार, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो लला एक बार, सिया मेरी छोटी है। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, पहरो आज विजय जयमाला। हम गावे मंगलाचार, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। मेरे प्रभु झुकी माला लीजे, लोचन लाभ सखिन को दीजे। हम गावे सुमंगल चार, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। आज सखियां इस तरह श्री रघुवीर से कह रही हैं, थोड़े से झुक जाओ। देखो महाराज, आज के समय में भी वरमाला पड़ती हैं, और आप लोग देखते हैं कि जो भाई दूल्हे के रूप में होता है, अगर उससे कहा जाए कि आप अपनी होने वाली पत्नी के सामने थोड़ा सा झुक जाएं, तो उस भाई को कहीं ना कहीं झुकने में शर्म लगती है, उसे अपना अपमान सा महसूस होता है। लेकिन बहुत सुंदर किसी कवि ने लिखा है कि झुकते वही है जिनमें जान होती है, और अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। यहाँ आप देखें कि जगदम्बा के सामने, एक शक्ति के सामने ब्रह्म भी झुके हैं। महाराज, प्रभु श्री राम आज सीता मैया के आगे थोड़े से झुके, और उसी समय माँ सीता ने प्रभु श्री राम को वरमाला डाली, और श्री राघव ने सीता जी को वरमाला डाली। तो डाल रही जयमाला अब तो जानकी,
जय बोलो सीताराम की। हाँ डाल रही जय माला अब तो जानकी। जय बोलो सीताराम की। फूलों की बारिश यहाँ पर हो रही, कृपा हो गई आज श्री भगवान की। डाल रही जय माला अब तो जानकी। जय बोलो सीताराम की। जनक की पूर्ण अभिलाषा हुई सारी, मिट गया संताप जब से दिल में था भारी। डाल वरमाला सिया ने राम पाए हैं, आज मंगल गीत भी सखियों ने गाए हैं। महिमा अपरंपार इनके नाम की, महिमा अपरंपार इनके नाम की। जय बोलो सीताराम की। हाँ डाल रही जय माला अब तो जानकी। जय बोलो सीताराम की। जय हो। इस प्रकार सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। राम के गले में जब वो जयमाला देखी महाराज राजा जनक की आंखों में आंसू छलक आए, पुष्प वर्षा होने लगी। उसी समय परशुराम जी भी आए, धनुष को टूटा हुआ देखकर क्रोधित हुए। लक्ष्मण और परशुराम में विवाद बढ़ते जानकर श्री राम ने अपने बल और प्रताप का परिचय देकर उनको शांत किया। इधर श्री राम सीता जी के विवाह की तैयारियां होने लगी। राजा दशरथ को निमंत्रण पत्रिका भेजी गई, वे बारात लेकर जनकपुरी आ जाते।